दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने केंद्र और राकेश अस्थाना को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। क्या कहा कोर्ट ने, जानिए इस रिपोर्ट में। 12 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्ति को क्लीन चिट दे दी थी। हाईकोर्ट के फैसले से केंद्र सरकार और आयुक्त राकेश अस्थाना दोनों को राहत मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर से दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की याचिकाओं पर नोटिस लिया है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की पीठ सीपीआईएल की दायर 2 याचिकाओं पर विचार कर रही थी। एक रिट याचिका केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ दायर की गई, जिसमें अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया था, और दूसरी दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर एक विशेष अनुमति याचिका है, जिसमें अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ चुनौती को खारिज किया गया। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भारत संघ के लिए और सीनियर लॉयर मुकुल रोहतगी राकेश अस्थाना के लिए पेश हुए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि 2 हफ्ते के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए और उसके बाद मामले को लिस्ट किया जाए। 1984 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को सर्विस से रिटायर होने के ठीक 4 दिन पहले 27 जुलाई को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय, जिसके अंडर दिल्ली पुलिस आती है, उसने राकेश अस्थाना को जनहित में सेवा के लिए 1 वर्ष का विस्तार दिया, जिसे कोर्ट के पिछले आदेशों के खिलाफ माना गया। इस आदेश में कहा गया था कि किसी भी अधिकारी को रिटायरमेंट के 6 महीने से पहले ही एक्सटेंशन मिल सकता है। हालांकि इस बीच सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को बढ़ाने वाले आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। इन अध्यादेशों के तहत अब दोनों एजेंसियों के निदेशकों का कार्यकाल 2 से 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ये याचिका अधिवक्ता एमएल शर्मा ने दाखिल की है। उन्होंने कहा कि ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल भी एक अध्यादेश के तहत शक्तियों का सहारा लेकर बढ़ा दिया गया है। पीठ ने कहा कि हम इसे सुनवाई के लिए लिस्ट करेंगे। याचिका में आरोप लगाया गया कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अध्यादेश असंवैधानिक, मनमाने और संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाले हैं। जनहित याचिका में इन दोनों ही अध्यादेशों को रद्द करने की मांग की गई। अब देखना होगा अगली सुनवाई में कोर्ट क्या कहती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।